So good evening everyone. Good evening. वीडियोस ऑन करके सबको जैसी इवनिंग Good आप evening, पाना चाहते everyone. हो, जैसी पाना चाहते हो वैसी बोल दो. यस, गुड इवनिंग एवरीवन. कैसी इवनिंग चाहिए सबको? से Relaxed. Awesome evening. रिलैक्स्ड. यस, और बोलिए कैसी चाहिए? हाँ जी, Harmonious evening. हारमोनियस. यस, और बताइए जैसी Together. जैसी इवनिंग चाहिए सबको बताते, सबको देते जाइए वो इवनिंग. खुशनुमा इवनिंग. यस, सही निशा जी ने सही किया. वाओ. यस, गिव इट टू अदर्स, क्योंकि पाने के लिए देना है. ओके, सो पहले देंगे तो पाएंगे. जैसी इवनिंग अपनी बनाना चाहते हैं ना, कह दीजिए. कहिए सब लोग कैसी कैसी इवनिंग चाहिए. गुलाबी इवनिंग चाहिए रचना जी, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत. गुड गुड. आप गुड़िया लग रही हैं, एकदम डॉल की तरह. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. लव यू. सो वेलकम टू दिस मैजिकल जर्नी. हमारी ट्रेन थोड़ी सी फास्ट हो रही है अब, और आनंद उठा रहे हैं हम इस मैजिक ट्रेन में. डेली वी आर गेटिंग some gifts from this train. On every platform we are collecting the gifts, और वो गिफ्ट्स हमें बहुत खुशी दे रहे हैं. कितने लोगों को खुशी दे रहे हैं वो गिफ्ट? ग्रेटिट्यूड का गिफ्ट और सीक्रेट सेंटेंस. जिसके पास कृतज्ञता है उसे सब कुछ दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा. And your lovely and dear magic stone. Wow. And the gift of health. क्या सेंस था गिफ्ट ऑफ हेल्थ का? यस, कौन बताएंगे मुझे? यस, गिफ्ट ऑफ हेल्थ में हमें क्या स्वास्थ्य का सेंस जादू मिला? मुझे जीवित रखता है. और कौन The बताएंगे? gift, यस, the gift of health is keeping me alive. स्वास्थ्य का बोलिए. स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है. स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है. The gift of health is keeping me alive. Thank you, thank you, thank you. और मनी में हमें क्या स्लोगन मिला? क्या गिफ्ट मिला मनी के चैप्टर में? यस, उस सारे धन के लिए धन्यवाद. मुझे आज तक जो भी धन मिला है मैं उसके लिए पूर्ण रूप से कृतज्ञ हूँ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हिंदी में बोल दिया पूरा. सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे मुश्किल लग रहा था, वो लास्ट में थैंक यू हो गया. ओके, इंग्लिश में क्या है इसका? Yes. Thank you for all the money received in my life. Thank you for all the money that I have been received throughout my life. Okay. और उसके बाद तो हमें इनविजिबल मैनेजर मिला. लड्डू जी, बहुत सुंदर नाम दिया था एक सहेली ने कॉल पे, लड्डू जी. यस, लड्डू जी. आप भी अपने इनविजिबल मैनेजर का प्यारा सा नाम रख सकते हैं. ओके, तो कितने लोग इनविजिबल मैनेजर को सारा दिन काम पे लगा के रखते हैं? जस्ट शेयर. उसको खाली नहीं बैठने देना बिल्कुल भी. ओके, कितने लोग उसको काम पे लगा करके रख रहे हैं पूरा पूरा दिन? यस, मी अलका. ओके, और बताइए. कौन लोग उसको बिजी रखते हैं सारा दिन, उसको फुर्सत ही नहीं देते? मैम, जब हम बिजी होते हैं तो वो फ्री होता है, जब हम फ्री होते हैं तो वो बिजी होता है. क्योंकि जब हम फ्री होते हैं तो याद आता रहता है सब कुछ, और जब बिजी होते हैं तो दिमाग में कुछ आता ही नहीं. ऑफिस का जब काम वाम कर रहे होते हैं तो देखिए यहाँ पे बिजी भी है ना, तो भी ग्रेटिट्यूड में रह के बिजी होना है. जो भी ऑफिस का काम कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए ना कि आपके पास काम है. हाँ जी मैम. राइट. तो इनविजिबल मैनेजर को तो 24/7 बिजी रखो भैया. बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा मैनेजर जी. ओके. और फिर हमें मिले मैजिक इंग्रेडिएंट्स. कितने लोग खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले उसको ब्लेस कर रहे हैं?
उसके लिए Yes. थैंक यू बोल रहे Yes, हैं। ma'am. यस Ma'am. कौन Yes, कौन बोल ma'am. रहे हैं? यस मैम। मैम मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी करिए करिए। गुड नेम गुड नेम। मैं निधि बोल रही हूँ मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा बेटा पहले पम्पकिन और गोभी की सब्जी जो है वो पीछे 2 साल से उसने छोड़ रखी थी खानी। ओके लेकिन मैंने डे बिफोर यस्टरडे पम्पकिन बनाया था और कल गोभी बनाया था। मैंने प्रे करा और बोला कि गॉड ये खा ले अच्छे से, इसे मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा लगे और सब खूब खुश होकर खाया। आप बिलीव नहीं करेंगे उसने दोनों सब्जियां खाई, पम्पकिन भी खाया और घर में सब हैरान इसने कैसे खा ली जो ये इसने छोड़ ही रखी थी बिल्कुल। तो देखिए आप में मैजिक है, आप जो चाहें वो कर सकती हैं। अपनी इस शक्ति को पहचानिए। मैं तो मैम एवरी टाइम, अब जब से आपने बताया ना तब से एवरी टाइम ऐसे ही करती हूँ। यस देखिए हमने ही बच्चों को ये आदत डाली कि वो ये नहीं खाता वो नहीं खाता, हम दूसरी चीज बना बना करके रख देते हैं, है ना, क्योंकि हमें ग्रेटिट्यूड की पावर नहीं पता थी। बट अगर उसी खाने को हम ग्रेटफुल होकर के अपने बच्चे को खिलाएं तो वो जी। खाना उसको शक्ति तो देगा ही देगा और वो ये- किसी चीज को ना भी नहीं कहेगा। मैम कई बार ऐसा होता था कि जैसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होके दिखा देते थे, कुछ नहीं भी बनाते थे तो वो मना ही कर देता था नहीं खाना। लेकिन अब उसने दोनों टाइम खाया प्रॉपर। गुड नहीं तो वो उसे मतलब ये होता है कि खाना नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, अगर उसकी पसंद का नहीं है तो वो नहीं खाए। हाँ तो लेकिन ठीक है ना, अगर ऐसा भी है तो एक आध बार रहने दीजिए। क्या हो हाँ गया, क्या हो गया? हाँ नहीं एक्चुअली मैम हम मैं लोग कई बार हम कर लोग चुकी पता है हूँ। क्या करते हैं, बच्चे ने खाना नहीं खाया खाना नहीं खाया खाना नहीं खाया। एक बात बताओ, जब भूख लगती है तो क्या होता है, कुछ भी पड़ा होता है हम उठा के खाते हैं। मैम वो यही करता है, अगर सब्जी नहीं खानी ना तो कुछ भी स्नैक्स वगैरह जो घर में रखे ठीक हुए है, होते हैं ना वो निकाल के खा लेता है। तो ये विचार तो निकाल दो कि कोई भूखा रहेगा। आप भूखा तो खैर कोई नहीं रह सकता। तो वो टेंशन तो बाहर करिए अपनी। हाँ पर मुझे ये भूखा अच्छा तो लगा कोई रहे, उस दिन उसने स्नैक्स ना ढूंढ के उसने खाना खाया। खाना खाएं। यस दिस इज गुड। और अगर हम अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं, न्यूट्रिशियस खाना खिलाना चाहते हैं, तो खाना बनाने से पहले ब्लेस कर दें और बच्चे को ग्रेटिट्यूड दे दें। सिंपल तो मैं तरीका आजमा करके देख लिएगा। बच्चे जी को ग्रेटिट्यूड्स दे दीजिए। अरे वाह, मेरा बच्चा मेरा बनाया हुआ सारा खाना खा रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड। एंड ही जी इज एप्रिशिएटिंग और शी इज एप्रिशिएटिंग द फूड आल्सो। वो यस मैम। चटकारे लेके खा रहा है। जितने अच्छे एडजेक्टिव अपने वाक्यों में यूज करेंगे उतना ही आपकी लाइफ अच्छी अमेजिंग होगी। इस जी चीज मैम। को देख लीजिए। और जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो प्लीज बच्चों को टीवी चला करके फोन दिखा करके खाना खिलाना बंद कर दीजिए। आप खाने के साथ साथ उसको रेडिएशन खिला रहे हैं जो शायद आपको भी नहीं पता है। उनको बंद कर दीजिए खाना खिलाना। उनके लिए पहले से ही ब्लेसिंग दे दीजिए कि आज मेरा बच्चा मेरे साथ बैठ करके ही खाना खाएगा। एफर्म करिए इस चीज को, दिन में 10 बार बोलिए कि मेरा बच्चा मेरे साथ बैठ के खाना खाएगा, मेरे साथ लंच करेगा, मेरे साथ डिनर करेगा, मेरे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करेगा। ठीक है, तो छोटे बच्चे जिनके हैं उनको फीड दे रहे हैं आप, तो खुद भी टीवी मत देखिए उस समय, मोबाइल भी दूर रखिए क्योंकि आप वो रेडिएशन फीड के साथ उसको दे रहे हैं। ओके, दिव्या लिख रही है प्रभु जी भोग लगाओ। यस, लिटिल छोटे छोटे बच्चों में तो प्रभु जी के ही दर्शन हैं, वो तो लिटिल एंजल्स हैं। तो उनको यही बोल दो, आओ प्रभु खाने का भोग लगाओ। गुड दिव्या, गुड सेंटेंस। सो डू इट। और आप में इतनी शक्ति है कि आप ये सब काम कर सकते हैं क्योंकि अब आप कॉन्शियसली ग्रेटिट्यूड में आ गए हैं और ग्रेटिट्यूड की जो मैग्नेट है ना वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकती है। ओके, तो आज से बच्चों को टीवी के सामने खाना खिलाना बंद। फोन लेकर के बच्चे अगर खा रहे हैं तो उनके लिए मैनिफेस्ट कर दीजिए, विजुलाइज कर दीजिए, बच्चे को शुक्राने दे दीजिए, ग्रेटिट्यूड भेज दीजिए बच्चे को। और दिन में 10 बारी एफर्म कर दीजिए कि बच्चा हमारे साथ बैठ करके खाना खा रहा है एंड ही इज एंजॉयिंग द फूड। वो खाने को एंजॉय कर रहा है। और जब खाना दें उसको तो खाने को ब्लेस कर दीजिए कि ये खाना मेरे बच्चे में शक्तियां भर रहा है
उसकी मेमोरी को शार्प कर रहा है, उसके शरीर को हेल्दी कर रहा है। देखिए ये सब होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो एनर्जाइज द फूड एंड वाटर। पानी को एनर्जाइज करके देंगे तो उसमें बहुत शक्ति है पानी के अंदर, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी पानी है। और जब वो एनर्जाइज वाटर, वो ग्रेटिट्यूड का पानी, अमृत पानी जब हमारे शरीर के पानी के साथ मिलता है तो हमारे हर सेल के अंदर वो अमृत अपने आप स्प्रेड हो जाता है। ओके, अगर बच्चा गुस्से वाला है तो पानी को एनर्जाइज करिए और बोलिए कि ये पानी मेरे बच्चे को बिल्कुल शीतल कर रहा है, अपनी तरह शीतल कर रहा है। मैम कैन यू हियर मी? यस, मैम मेरा 1.5 साल का बेटा है, उसको जब तक मोबाइल ना टीवी ना चलाए वो खाना नहीं खाता। तो बहुत एक दो दिन परेशान करता है। आपको मैं तरीका क्या बता दिया। वर्ड्स बोलूं, मैं क्या वर्ड्स बोलूं, कैसे ग्रैटिट्यूड करूं कि वो 1.5 साल का बच्चा अभी परेशान करके रखा है। अभी आपको बता दिया ना मैंने, राइट? आप उसको जो भी खिलाएं पिलाएं, ओके, उसको ब्लेस करके खिलाएं। और एक दो दिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? पूरा हम्म, 1-2 मिनट के लिए ही सही, अगर वो कोई भी चीज बिना मोबाइल लिए खा लेता है तो उस बात के शुक्राने कर दीजिएगा। ओके, पानी भी अगर बिना मोबाइल के पी लेता है तो उसको शुक्राने कर दीजिएगा, अरे वाह आज तो इसने पानी पी लिया। ओके, ओके ओके। राइट। देखो हाँ, यहाँ जितने भी लोग हैं, आपको अगर कहीं आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है ना, तो उसका ऑपोजिट सोच करके अफर्म करना शुरू कर दीजिए, दिस इज द बेस्ट वे। तो यही मतलब मैं ये तरीका है। बोलना शुरू कर दूं कि मैं आई एम सो ग्रेटफुल कि वो कितने अच्छे से मेरे साथ बैठ के खाना खा लेता है बिना Yes, किसी मोबाइल फोन के। ये मत कहो बिना किसी मोबाइल फोन। ओके, जस्ट से कि वो मेरे लैप में बैठा है, या उसका जो भी चेयर है जहां भी आप उसे बिठा के खाना खिलाती हैं, वो वहीं आराम से बैठ के तसल्ली से, इत्मीनान से, खुशी से, चीयरफुल होके अपना फीड ले रहा है, खाना ले रहा है। आप अपने हाथ से खिलाती हैं, तो जब खिला रही हैं तो उसमें प्यार भर दीजिए। ओके, थैंक यू बोल दीजिए, अन्न देवता थैंक यू, मेरा बेटा आपको खा रहा है, इस अन्न को खा के वो हेल्दी हो रहा है, खुश हो रहा है। जी मैम, राइट, यस। करिए, ये रचना होगा, जी, ये पक्का होगा। रचना जी रचना जी इस बात पे मैं थैंक यू भी मैम। इनको बोलना चाहूंगी। मेरा भी बहुत छोटा बच्चा है, हाँ तो जी, मैंने ये महसूस किया है कि जब भी आप उसे खाना खिलाते हैं ना, तो अपना बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट रखिए, हम्म, ठीक है? क्योंकि आपका छोटा बच्चा बहुत समय से टीवी के सामने खाता है, तो आपको लगता है अरे मेरा बच्चा, तो आप जब भी खाना लेके जाएंगी ना, अपना बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट रखिए, बच्चा महसूस कर सकता है। आप में अगर विश्वास होगा ना कि आपका बच्चा टीवी के बिना खाएगा, तो वो पक्का खाएगा। आप लिख लीजिए, वो पक्का खाएगा। देखिए दिस इज द कॉन्फिडेंस। हाँ, ओके, तो आपका कॉन्फिडेंस उसके फीड में भी जाएगा। यस। जानती हैं जी रचना जी, मनीषा जी, जब यस करेक्ट। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, वहां जब मेरा बच्चा बिना टीवी के और बिना मोबाइल के मेरे साथ खाता है ना, तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि कैसे कैसे खाता है ये मोबाइल के बिना। मैं कहती हूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब ये तो प्राकृतिक है ना, मतलब मैं मेरे लिए ये प्राकृतिक चीज है, दूसरे के लिए अच्छा जी ऐसे कैसे खा लेता है ये। थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू मनीषा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लवली एक्सपीरियंस, बहुत लोगों मैम के मैम काम मेरा आएगा। एक क्वेश्चन है मैम, मुझे हम्म, कुछ पूछना है मैम। मैम हाँ जैसे जी, मैं वर्किंग हूँ मैम, तो जैसे मेरे सामने तो जो है मेरा बेटा जो है वो ठीक से खा लेता है, बट मेरे पीछे से जो है वो मोबाइल और टीवी का बहुत ज्यादा यूज करके तब वो खाना खाता है, तो मैम उस केस में फिर पीछे कौन उसका इमीडिएट टेक केयर करते हैं? मदर इन लॉ। तो उनको भी थोड़ा सा बता दीजिए ना, उनको भी बता दीजिए कि किस तरीके से करना है। ओके ओके, मैम, हाँ। ओके और आप ये जो बात कह रही है ना, मेरे सामने खा लेता है मेरे पीछे नहीं खाता, तो आप इस बात को अफर्म कर दीजिए कि मेरा बेटा मेरे एब्सेंस में भी नॉर्मली, राइट,
अपना ओके टेबल ओके जी चेयर पे मैम। बैठ के दादा दादी के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। जी मैम। ओके, इस बात को जी अफर्म मैम। कर दीजिए। भाई ओके तो मैंने मैम। कहा जहां आप अटक जाते हैं ना, जी वहां उस मैम। अटकन को खत्म करने का तरीका ही यही है कि उस बात को अफर्म करते चले जाइए और उसके लिए शुक्राना बोलते चले जाइए। ओके, कि मेरा बच्चा ओके अपने दादा दादी के साथ आराम से बैठ के तसल्ली से खुश होकर के खाना खा रहा है। इसको एवरीडे अफर्म जी कीजिए, देखिए वो खाना खाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप इसको रोज कह देती है ना, मेरे सामने तो खा रहा है, मेरे पीछे वो टीवी और ये सब उसके सामने खाता है, तो वो वैसा ही कर रहा है। ओके, ओके तो जी इस चीज को आप जी इस तरीके से अफर्म करना शुरू कर दीजिए। ओके थैंक यू ओके, मैम। थैंक यू। और वो जो ओके एक टाइम आपके साथ खा रहा है बिना टीवी और उसके लिए शुक्राने भेज दीजिए पहले। ओके जी और मैम, बिल्कुल थैंक यू मैम। ओके, चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। और आज हमें एक और गिफ्ट मिलने वाला है। कौन रीड करेंगे आज हमारे साथ? आज मुझे मौका दीजिए रचना जी, मनीषा यस यस यस, बोलेगी। बिल्कुल करिए। धन्यवाद धन्यवाद। लेट मी शेयर द बुक। देखिए आज हमें मिलने वाला है मैजिक सैंड का बैग। ओके, आप लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी जब हमने सेशन शुरू किए कि कुछ ऐसा भी है कि हम दूसरों को भी कुछ दे सकते हैं, या हम इसमें मैजिक जर्नी में हम अपने लिए ही कुछ पाएंगे। तो देखिए, अभी तक आप 9 दिन की जर्नी कर चुके हैं और उस 9 दिन में जो हैप्पीनेस आपने लिया है वो हैप्पीनेस तो सब में बांट दीजिए। सब लोगों को इनवाइट कीजिए इन सेशंस को अटेंड करने के लिए। पता नहीं आपका इनविटेशन कितने लोगों की जिंदगी में खुशी भर देगा। ओके, दूसरा आज आपको मिलने वाला है मैजिक सैंड का पूरा बड़ा सा बैग। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। देखिए, ये बात कही संत एम्ब्रोस धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष ने। हम हर काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, पहले ये कर लूं, पहले ये कर लूं, पहले ये कर लूं, पहले ये कर लूं, राइट। और अंत में थक जाते हैं और थक के सो जाते हैं बिना धन्यवाद किए। सारे दिन में हमें नेचर से इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है। अगर हम उसकी गणना करनी शुरू करें, हम उसको काउंट करना शुरू करें, तो शायद हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी और हम उसको गिन नहीं पाएंगे कि कितना दिया है हमें यूनिवर्स ने। और हमने उसके मेरे ख्याल 0.1% भी शुक्राने अभी तक नहीं किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो शुक्राना देना है। तो आज हम यही काम करने जा रहे हैं। आज से हम सबसे पहले शुक्राना कहेंगे, हर बात के लिए हम शुक्राना कहेंगे, क्योंकि उससे इम्पोर्टेंट कोई काम ही नहीं है। और आपने पावर देख ली है इन 8-9 दिनों के अंदर, बहुत सारे लोगों ने ग्रेटिट्यूड की पावर देख ली है। आप जितना शुक्राना करते हो उतना आप हैप्पीनेस में आते हो और उतना अपने लिए मैजिक अट्रैक्ट करते हो। देखिए, अब इतना जान लेने के बाद ये तो और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हम शुक्राने की गति को बढ़ा दें। शुक्राने की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाते चले जाएं। और ये आज का चैप्टर, आज का लेसन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। जब हम ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, तो हमारी लाइफ में अपने आप ही मैजिक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। मैंने आज भी बोला सेशन से पहले कि अब जो हम चल रहे हैं, जिस वीक में हम चल रहे हैं, सेकेंड वीक ऑफ द जर्नी, इसमें हमारी ट्रेन बहुत स्पीड पकड़ रही है। ओके, सो पढ़ते हैं इसको। हाँ जी, पढ़िए आगे। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसीलिए कृतज्ञ हूं। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है बल्कि
आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता देखिए, ये बहुत बहुत पुरानी कहावत है, जो दोगे वो पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और दिल से जब आप किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी सोचते हैं या दिल से उसके लिए करते हैं, तो ये पक्का आपके पास लौट करके आता है। आप चेक कर लीजिए अपनी लाइफ में, आपने अगर दिल से किसी भी व्यक्ति के लिए कोई अच्छा काम किया है, राइट, या उसके लिए कृतज्ञ हुए हैं, तो आपको उसका 100 गुना मिला ही होगा। कितने शुक्राने आपने उस व्यक्ति से पाए होंगे। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में चेक करिए, क्या ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद आता है अपनी जिंदगी का, कि जब आपने आउट ऑफ द वे जाकर के किसी व्यक्ति के लिए काम किया और उस व्यक्ति ने आपको शुक्राने से सरोबार कर दिया। चेक इट। ये ऐसे इवेंट्स हमारी लाइफ में बहुत है, बहुत है। तो धन्यवाद देना अति आवश्यक है। और अगर हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो जरूरी है। हाँ जी, आगे। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। तो देखिए, कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इट्स अ पावरफुल एनर्जी। आप जिसकी तरफ इसकी दिशा मोड़ देंगे, ये वही काम करना शुरू कर देगी। वेरी सिंपल, इट इज एनर्जी, और एनर्जी को दिशा देनी है। आप जहां उसको दिशा दे देंगे, डायरेक्शन दे देंगे, ये वहीं पर काम करनी शुरू कर देगी। तो आज आपको कृतज्ञता की मैजिक सैंड मिल चुकी है। ओके, सोच लीजिए कि ये एक सुनहरी चमचमाती हुई धूल है। आपके लिए कोई भी कुछ करता है, उसके ऊपर इस चमचमाती हुई धूल का छिड़काव कर दीजिए। कह दीजिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और खाली शब्द फेंकिए मत। उसको बताइए कि आप उसके लिए क्यों शुक्रगुजार हैं। मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने 10 मिनट मेरे से फोन पे बात की, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। देखिए, ना कि फोन सुना, थैंक यू और रख दिया। देखिए, दोनों चीजों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो कृतज्ञता की धूल, मैजिक सैंड, हमेशा हमेशा सोचिए कि आप फेरी हैं, आप एंजल हैं, और आपके पास कृतज्ञता की सैंड का पूरा बैग है। संकोच मत कीजिए उसको स्प्रेड करने में। जहां आप जिसकी ओर फेंक देंगे, वो सरोबार हो जाएगा कृतज्ञता से। और आज का मकसद ही हमारा यही है कि हमने हर व्यक्ति को कृतज्ञता से नहला देना है। उसने जो कुछ भी हमारे लिए किया, जो भी सेवाएं उसने हमें दी, उसको उसके लिए शुक्रगुजार होंगे, उसको बता करके, उसको एहसास दिला करके कि आपने मेरे लिए ये काम किया है, आप मेरे जीवन में कितना मायने रखते हो, आपका मेरे जीवन में कितना महत्व है। और उसके ऊपर अपनी मैजिक सैंड ग्रेटिट्यूड की डालिए और सी द मैजिक, और मैजिक को देखिए। हाँ जी। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन के आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। कृपया पेज ऊपर कीजिएगा रचना जी। धन्यवाद।
उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। तो चेक करिए आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन में आपकी मदद कर रहे हैं। देखिए, ढूंढिए सब कितने लोग हैं और आप दिन में उनको कितनी बारी थैंक यू कह रहे हैं। देखिए, मॉर्निंग में उठते हैं, सड़कें साफ मिलती हैं हमें। देखिए, क्या हमने उनमें से किसी को थैंक यू बोला? हम टैक्सी पे जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर, बस में जाते हैं, बस ड्राइवर, बस कंडक्टर। देखिए, बैंक में जाते हैं, कितने लोग हमारी मदद करते हैं। ऑफिस में हमारे रिसेप्शनिस्ट, हमारे गार्ड्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे घर में आने वाले सफाई कर्मचारी, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स। देखिए, कितने सारे लोग हैं जो पूरा दिन मेरी मदद के लिए लगे हुए हैं। हमारे घर का कूड़ा उठा के ले जाने वाला, देखिए कितने सारे लोग हैं। और चेक कीजिए, ये रोज हमारी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। हमने आज तक इनको कितनी बारी शुक्राना कहा। 2 दिन अगर कूड़ा उठाने वाला नहीं आता आपके घर में, तो आपकी किचन में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है और आप उसके बारे में ये जानने की बजाय आप कहते हो, अरे 2 दिन से वो आ नहीं रहा, पता नहीं क्या आफत हो गई। देखिए, कितनी स्मेल आ रही है कूड़े की। चेक योर सेंटेंस, कैसी एनर्जी हम दे रहे हैं। तो शुक्राने की एनर्जी दीजिए, कृतज्ञता की एनर्जी दीजिए। सच में, ये सच में सभी लोग हमारी कृतज्ञता के हकदार हैं। इन सबको हमारी मैजिक सैंड की जरूरत है, क्योंकि ये पूरा दिन हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहीं शॉपिंग पे जाते हैं तो देखिए, आपको सामान दिखाने वाले लोग आपकी मदद कर रहे होते हैं। कितने सारे लोग हैं जो रोज हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं। तो आज हम उन सब के ऊपर अपनी ग्रैटिट्यूड की सैंड छिड़कने वाले हैं। हाँ जी। रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार में उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। तो देखिए, आप सब लोगों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं सिर्फ उनके बारे में सोच करके। और जब आप अपने साफ सड़क पर चल रहे हैं और कोई सफाई कर्मचारी दिख जाता है, तो उसको जाकर के थैंक यू बोल दीजिए। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आपको अपनी डेस्क, आपकी टेबल चेयर साफ मिली, सफाई सहयोगी को बुला लीजिए और उसको शुक्राना कह दीजिए आपने मेरी टेबल चेयर साफ की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में ये वाक्य जादू कर जाता है। सच में ये जादू कर जाता है। तो आज से हम ये काम शुरू करने वाले हैं। ओके, जो लोग आपके साथ इन सब कामों के सहयोगी हैं, उन सबको अभी अपने दिमाग में ले आइए
और उन सबका शुक्राना कर दीजिए। देखिए आपकी वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाएंगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थामना हो, अपना ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बेचा हुआ पैसा लौटना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चॉकलेट काउंटर पर जादुई धूल का किसी छिड़काव स्टोर या चेकआउट जी किसी स्टोर या चेक आउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद दें। जी तो ये सब व्यक्तियों को धन्यवाद देना है। रेस्टोरेंट में जाके हम बैठ जाते हैं, अपना मस्ती से आपस में बात करने लगते हैं। कोई टेबल साफ कर रहा है या पानी लेकर के आ रहा है या हमें मेन्यू कार्ड पकड़ा रहा है। देखिए क्या हमने इन सब लोगों को थैंक यू बोला? चेक कर लीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। यस। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मचारियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होने वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे, तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाने एक तरह की सेवा है। एयरलाइन वाले विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वो क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी, अभी ठीक है रचना जी? हाँ, अभी ठीक है। हाँ जी, जी, धन्यवाद। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है और वो आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। बहुत देखिए सुंदर। जितने भी ये सेवा कर्मी हैं हमारे, ये भी किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ बाप हैं, किसी के भाई बहन हैं, किसी के जीवन साथी हैं और किसी के मित्र हैं। तो जब ये हमारी सेवा कर रहे हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रख लें कि वो भी हमारे जैसे ही इंसान हैं। जैसे हम रोज ये बात अफर्म करते हैं, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, तो वो भी चाइल्ड ऑफ गॉड हैं। हमें उनका बहुत धन्यवादी होना चाहिए, हमें उनका बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमारी सेवा के लिए अपने को समर्पित किया है। और जो लोग सेवा के लिए दूसरों को समर्पित करते हैं, सोचिए वो एक दिन में
कितनी अलग अलग मनस्थिति के लोगों से मिलते हैं। कोई गुस्से वाला होता होगा, कोई पेशेंस वाला होता होगा, अलग अलग तरीके के लोगों से कोई चिड़चिड़ा होता होगा, अलग अलग तरीके के लोगों से उन्हें डील करना पड़ता है जो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए वो हमारी कंपैशन के कितने हकदार हैं, हमारी पेशेंस के कितने हकदार हैं और हमारे ग्रेटिट्यूड के कितने हकदार हैं। हो सकता है कि जब आप कहीं जाएं और कोई से सर्विस प्रोवाइडर आपसे ठीक से बात ना करें तो एक बार कंपैशन में चले जाइए। हो सकता है आज उसकी तबीयत ठीक ना हो सकता है उसने आज ही अपने किसी प्रियजन को खोया हो सकता है कि उसका कोई संबंध टूट गया हो। देखिए कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो आपसे चिड़चिड़ेपन से बात कर रहा है या आपको ठीक से सर्विसेज नहीं दे रहा। तो एक बार इस बात को सोच लीजिएगा क्योंकि वो भी इंसान है और हर इंसान अपना एक युद्ध लड़ रहा है। जैसे हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी तो इंसान है ना। हमारे जीवन में अगर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो जो सेवा प्रोवाइडर है उसके भी तो जीवन में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। अगर उसने आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया, आप गुस्से से दनाते हुए शोरूम से बाहर आ जाते हैं बिना कुछ लिए, ये कह देते हैं अरे चल इसको तो काम ही करना नहीं आता, कितने बदतमीजी से बोल रहा है हमसे, ये हमारे ठीक है आपने वहां से कोई सामान लेना, आपको उसका व्यवहार भी पसंद नहीं आया, फिर भी आप उसके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट स्प्रेड कर दीजिए कि तू जिन स्थितियों से निकल रहा है वो सब स्थितियां समाप्त हो जाएं, तेरा मन शांत हो जाए, तो खुशियों से भर जाए। मत खरीदिए सामान, नहीं उसने आपको दिखाया कोई बात नहीं, बट आप उसको ग्रेटिट्यूड से ब्लेसिंग से सरोबार कराइए। हो सकता है आप ही वो व्यक्ति बन जाए जिस स्थिति से वो निकल रहा है उसको उस स्थिति से बाहर निकलने का जरिया। देखिए आप में इतनी पावर है, ग्रेटिट्यूड की पावर। आपको कोई काम करना पसंद नहीं है उसको मत करिए, बट उसके लिए नेगेटिव एनर्जी कभी भी मत छोड़ करके आइए। अगर पॉजिटिव दे सकते हैं उसके लिए तो दीजिए, और अगर पॉजिटिव भी नहीं दे सकते तो कम से कम नेगेटिव एनर्जी मत छोड़ करके आइए कि बिना कुछ कहे लीव द शॉप, लीव द रेस्टोरेंट अगर आपको वहां की सर्विसेज पसंद नहीं है। ओके, और ब्लेस कर दीजिए। अच्छी बात तो यही है कि आप ब्लेस करके आइए वहां के सभी कर्मचारियों को, ओके, ताकि वो जिस मनस्थिति से निकल रहे हैं उनकी वो स्थिति जो है वो सुलट जाए, वो भी खुश हो जाए। हाँ जी आगे बढ़िए। कृपया पेज ऊपर कीजिएगा रश्मि जी। हाँ जी धन्यवाद। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आप कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होना एक चुनाव करें। चाहे जो भी हो, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी किसी प्रियजन को खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, यह वो अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वो हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया। धन्यवाद।
इन्होंने ये बात कही, दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है, और ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं। हम अपने रिलेशनशिप में भी ये बात भूल जाते हैं। दूसरों की सर्विस प्रोवाइडर तो फिर दूर की कड़ी बन जाते हैं। हम अपने संबंधों में भी ये बात भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति, 4 भी व्यक्ति घर में है, वो चारों अपना एक युद्ध लड़ रहे हैं। ओके, और हम उनकी इस लड़ाई को समझ ही नहीं पाते। हम तो बस अपनी मुश्किलों में ही अटके रह जाते हैं। हमें अपनी मुश्किलें ही बड़ी नजर आती हैं। ठीक है, तो आज से हम कंपैशनेट होंगे, हम दूसरे के शू में जाके जरूर देखेंगे, और नहीं तो इस वाक्य को तो याद रखेंगे ही रखेंगे कि हर व्यक्ति अपनी एक युद्ध लड़ रहा है, हर व्यक्ति अपना एक संग्राम कर रहा है। ये याद रखिए। जैसे ये बात याद रखिएगी, आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा उस व्यक्ति के प्रति। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, आपका बच्चा ही आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे, आपके ब्रदर सिस्टर में से कोई आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, तो ये बात जान लीजिए कि वो भी अपनी जिंदगी का कोई युद्ध लड़ रहा है। तभी वो एकदम से आपसे चिल्ला के बोला या गुस्से से बोला, और हम यही निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हमेशा चिड़चिड़ा है, हमेशा गुस्से से बोलता है, क्योंकि हमें उसके अंतर मन का पता ही नहीं है। पर इस स्थिति को मैं अपने मैजिक सैंड से ठीक कर सकती हूँ। डाल दीजिए उसके ऊपर। हम क्या करते हैं, वो तो गुस्से में है ही है, हम भी गुस्से में दनदनाते हुए आ जाते हैं, देखिए गुस्से के ऊपर और गुस्सा डाल देते हैं। उसका तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, अपना भी साथ में बढ़ा लेते हैं। तो आज से कृतज्ञ बनिए, दयालु बनिए। तो रिलेशनशिप में इस्तेमाल कीजिए अपने इस मैजिक सैंड को। सिर्फ एक ही वाक्य याद रख लीजिए, आज का मंत्र याद रख लीजिए कि हर व्यक्ति अपना एक युद्ध लड़ रहा है। जब इस सेंटेंस को याद रखेंगे तो हम उस व्यक्ति की जगह पहुंच जाएंगे कि हम हमेशा क्या याद रखते हैं, हमने अपने माइंड को क्या सिखा करके रखा है। मेरे जीवन में बड़ी मुश्किलें हैं, देखिए, और जब मैं ये कहती हूँ ना बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, और मैं मुश्किलों को अट्रैक्ट करती चली जाती हूँ, और फिर बार बार इसी वाक्य को दोहराती हूँ, मेरा जीवन तो दुखों से भरा पड़ा है, हर समय समस्या, हर समय समस्या, हर समय समस्या। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आज से ये सब बातें बंद। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञ होना है, क्योंकि कृतज्ञता से जरूरी कोई काम नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जी। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वो आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। तो देखिए, जब भी थैंक यू बोले और उस व्यक्ति को जो कि उस समय आपके सामने है, तो जरा नजरों से नजरें मिला करके धन्यवाद कह दीजिए। कि
ईमानदारी से धन्यवाद कह दीजिए। ईमानदारी से का क्या मतलब है, अपने एहसास में ले आइए कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना काम करके गया, कितनी मदद करके गया। आप ऑफिस पहुंचे और आपकी चमचमाती टेबल, कितना अच्छा लगता है जब आप ऑफिस पहुंचो और आपकी टेबल चमचमा रही है। आपका मन करता है वहां पर बैठ के काम करने का, और उसकी बजाय वो अगर डस्ट से भरी है तो क्या दिमाग में आता है आपके। देखिए कितना शुक्राना है उसका जो आपकी टेबल सुबह सुबह साफ करके चला गया। उसको बुला के कह दीजिए ना, कह दीजिए थैंक यू, उसका नाम ले लीजिए जो भी उसका नाम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने मेरी टेबल साफ कर दी, आज मैं दिल खुश होकर के यहाँ पे काम करूंगा। आपका बहुत 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 धन्यवाद। देखिए आप उसका तो दिन बनाएंगे ही बनाएंगे, और जो ये कहने में आपको खुशी मिलेगी और आपका दिन बन जाएगा। हाँ जी, देखिए राइटर अपनी एक स्टोरी बता रही हैं, क्या हुआ उनके साथ। हाँ जी, पढ़िए आगे। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वो खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही थी। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता में लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद किया, बल्कि उसके सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया। मैं हर उस चीज की, कृपया पन्ना ऊपर कीजिए रचना जी, धन्यवाद, क्यों कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर गए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितना कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इसे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अस्वर्णीय खुशी भर जाएगी। उस दिन आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। इतनी अवर्णीय, खुशी आप महसूस करेंगे कि आप उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जी, उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसे सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वो बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वो बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। तो देखिए कितने यूजेस हैं मैजिक सैंड के, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आपके घर से कोई जा रहा है काम के लिए तो उस पे मैजिक डस्ट डाल दीजिए कि आपके सभी काम आपके सोचे अनुसार हो रहे हैं और आप शाम को बहुत खुश वापस आ रहे हैं।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, डाल दीजिए मैजिक डस्ट उसके ऊपर। कुछ भी करने से पहले मार्केट जा रहे हैं कोई विशेष चीज लेने के लिए, तो उस पे अपनी मैजिक डस्ट डाल दीजिए, थैंक यू कह दीजिए, अरे मेरा काम बहुत बढ़िया हो गया। और किसी को तनावग्रस्त देखें, किसी को परेशान देखें, किसी को बीमार देखें, तो डाल दीजिए मैजिक डस्ट और कह दीजिए शुक्र, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके खुश रहने के लिए। तो यूज कीजिए अपनी मैजिक सैंड को। और एक मैजिक सैंड की पता है एक बढ़िया सी क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है इस मैजिक सैंड की, जितना आप इसको डालेंगे उतना आपका बैग बड़ा होता चला जाएगा। इट्स अ मैजिक बैग ऑफ मैजिक सैंड। हाँ जी, तो आज आप क्या करने वाले हैं, पढ़िए। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क पर कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयां जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिराने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। तो आज आपने 10 ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपकी सेवा में हैं, जिन्होंने आपको अपने लिए समर्पित किया हुआ है आपकी सेवा के लिए, और उनके लिए दिल से शुक्रगुजार हो जाइए। उनके ऊपर अपनी मैजिक सैंड डाल दीजिए, उनके कल्याण के लिए सोच लीजिए, क्योंकि जितनी भी बार आप इस मैजिक सैंड को डालेंगे ये आपके पास वापस लौट के आने ही वाली है। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वालों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किए। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति भी हो सकता है। शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाले कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी है। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें।
तो ऐसे 10 इंसिडेंट आपने याद रख करने हैं जहां पर आपको कुछ स्पेशल सेवा मिली। ओके, उस स्पेशल सेवा के लिए धन्यवाद कह दीजिए। कभी आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो किसी नर्स ने आपकी सेवा की, उसके लिए शुक्राना कर दीजिए। आप कहीं एयर ट्रैवल के लिए गए तो किसी कर्मचारी ने आपका लगेज ही उठा करके रख दिया बेल्ट के ऊपर, तो उसके लिए शुक्राना कर दीजिए। सोचिए ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में जहाँ किसी किसी ने आपकी मदद करी। आज उनको याद कीजिए और उन सब के लिए शुक्राना कर दीजिए। और डेली जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं उन सब के लिए भी शुक्राना कर दीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। जी, जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। तो देखिए कल की एक्सरसाइज आप अपना खुद पढ़ेंगे और उसको कल खुद से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, आगे आज की एक्सरसाइज पढ़िए। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें, जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, कल की अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जगने के साथ ही शुरू हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनीषा जी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। धन्यवाद रचना जी इस मौके के लिए। धन्यवाद। जादुई धूल का छिड़काव करें। सो गुड प्लेटफॉर्म, दुआएं दीजिए। ओके, आज की डेट में दुआएं देना सबसे बेहतरीन काम है। ओके, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा है। जस्ट गिव इट, स्माइल एंड जस्ट गिव इट, दिल से दीजिए। ओके, सो any queries regarding the exercise? Any sharing? Yes, someone wants to ask. हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, मैजिक सैंड मतलब हमने किसी को ब्लेस करना है इसके अंदर? ग्रेटिट्यूड देना, हाँ, ब्लेस भी करना है, ग्रेटिट्यूड भी देना है। yes. पहले उसके लिए हम शुक्रगुजार हो रहे हैं और साथ साथ उसके लिए एक विश भी कर रहे हैं कि उसका कल्याण yes, हो। उसका कल्याण। हाँ, उसके लिए कुछ भी अच्छा विश कर सकते हैं। हाँ, आप ऐसे हाथ लहरा के भी कर सकते हैं। ओके, राइट, उससे आपको अच्छा लगेगा। Like this, right? I'm spreading the magic sand on all of you. All of you stay happy, healthy, and wealthy. Thank you, thank you, thank you. Okay? आप अपने घर में अपने हर मेंबर के ऊपर मैजिक सैंड डाल दीजिए। राइट? जैसे सुबह अपने बच्चे या हस्बैंड कहीं जा रहे हैं तो उनके लिए ब्लेस कर दे कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा हो। मन में हमने फीलिंग कर दी कि ये मैजिक सेंड हो गई। और उसके लिए फिर ग्रेटिट्यूड क्या, तो अपनी फैमिली में हम कैसे करेंगे इस चीज को? आपका शाम को खुशी से स्वस्थ घर आने के लिए शुक्राना, शुक्राना। आपके सारे कार्य पूरे हो रहे हैं, इस बात के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओके, जिस भी काम के लिए वो जा रहे हैं आप उसको विजुलाइज कर लीजिए कि उनका इस काम को करके आने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। किसी डील को फाइनल करने के लिए जा रहे हैं, वो डील उनकी फाइनल हो गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई प्रोजेक्ट पहले ही हमने उसके लिए जस्ट कृतज्ञता हमेशा पहले ही दी जाती है। अभी तो हमने कहा कि कृतज्ञता से अति आवश्यक कोई काम ही नहीं है।
अगर हमने ये देनी शुरू कर दी ना तो सारे काम अपने आप ही होते चले जाने हैं। हम हमेशा अपनी यात्रा उल्टी ही कर रहे होते हैं। हम कहते हैं सफल होंगे तो खुशी पाएंगे, राइट? और यहाँ पर भी हम यही करते हैं कि आज हम एक बहुत पहले प्रोजेक्ट पूरा हो जाए फिर थैंक यू कर लेंगे। हाँ नहीं, जी ओके, पहले थैंक यू कह दो। ओके, पहले थैंक यू करने से ही फीलिंग चेंज हो जाती है। यस, पहले ही थैंकफुल हो जाइए। और ये हमारे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स है हमारे। हम घर में कुछ भी अच्छा सा कुछ भी मैरिज वगैरह का कुछ करना होता है तो उससे पहले देखिए बहुत सारे लोग पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं। व्हाट इज दिस? ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम उस खुशी, जो आने वाली खुशी है, उस खुशी के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो रहे हैं। बेबी शॉवर करते हैं बेबी के आने से पहले। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस आने वाली खुशी के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो रहे हैं। हाँ जी मैम, आज ना मेरे आप हैप्पी, मैं अपनी शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे हाँ गृह प्रवेश की पूजा थी। मैं आप सबके साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहती थी। वेरी बहुत गुड, बधाई। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, और कांग्रेचुलेशंस। मैम आज पूजा में जब हमने सब वो शुक्राने किए ना, आज पूजा समझ में आ गई। जो ओके, पूजा हो रही थी तो अब लगता है अब तो हम ये पूजा रोज करते हैं। सूर्य को नमस्कार, अपनी मस्तिष्क से लेकर वो एक एक जो चीज पंडित जी करवा रहे थे ना, मुझे लग रहा था अब तो हम ये पूजा रोज कर रहे हैं। मैजिक एक एक चीज समझ में आ रही थी। हाँ जी, क्योंकि वो पूजा तब हमें समझ में नहीं आती है या कि वो पंडित जी क्या बोल करके जा रहे हैं, है हाँ ना? जी हाँ बट जी क्योंकि अब हमने करनी शुरू कर दी है तो वो अब हमें समझ में आ रही है। वो सारी पूजा एक एक शुक्राना ही था जो हम अब शुक्राना। रोज कर रहे हैं। सरिता अब आप पंडित बन गए हो, आपको हाँ पता ही जी नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ, अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारी विशेष दो, आज सारी का- मैजिक थैंक मुझ पे डाल दो। बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई सरिता जी, Congratulations. बहुत बधाई। थैंक यू यस, थैंक आप यू Many, आपका many ये घर, congratulations. ये आपका थैंक यू घर समृद्धि से, खुशी से, वैभव से हमेशा भरा रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। आप हमेशा इस घर में खुश रहें और उन खुशियों को बिखेरती रहें। आपके थैंक यू घर का मैम। एक एक कण स्माइली हो, उस पे स्माइली दिखे। थैंक यू, मैम थैंक मुझे सिर्फ यही था कि मैं फटाफट सेशन ओपन करके आप सबके साथ अपनी खुशी शेयर करूँ। वाह, खुशी शेयर करी है तो खुशियां बढ़ भी तो रही हैं। हमारी फैमिली के साथ भी तो शेयर करनी है। लड्डू भी खिला दो। Congratulations, Sakshi. सरिता, Sarita, congratulations. मैम कांग्रेचुलेशन। सब लड्डू खाओगे, सबको लड्डू खिला दो। Oh, जरूर। हमारा थैंक्स पहले ही। हाँ जी सब विजुलाइज कर लीजिए कि हम सब लड्डू का टेस्ट टेस्टी आ सा गया लड्डू खा रहे हैं, है ना? हाँ। सब विजुलाइज लड्डू कीजिए। एक लड्डू उठा के ले दी। मोतीचूर के लड्डू बहुत टेस्टी हैं। हाँ मुझे जी तो बेसन का हिस्से में मिला है। थैंक यू, मैम थैंक यू। मैम मैंने ना 2-3 दिन पहले ऐसी की थी कि मुझे रोज पेटल्स चाहिए। आज पंडित जी ने हाथ में रोज पेटल्स दिए मुझे, मेरी वो विश भी पूरी हो गई। अरे वाह, जैसे मैं मन में था ना कि कुछ ऐसी चीजें सोच लो हाँ जी। कि, तो मैंने सोचा मुझे कुछ रोज की कुछ पेटल्स, कुछ मुझे कोई रोज दे। आज पंडित जी ने जब वो पूजा करते हैं मेरे हाथ में रोज ही रोज रख दिए बहुत सारे। गुड। मुझे माइंड में भी नहीं था कि नहीं तो मोस्टली होते ना पीले वाले फूल होते हैं, आज सबसे ज्यादा ही रोज के फ्लावर्स ही आए हुए थे। तो एक एक करके मैं अपनी विशेष को जैसे होता है ना कंप्लीट कर, पूरी अचीव कर रही हूँ और बहुत अच्छी फीलिंग आती जा रही है। और एक मैम एक और विश को एक चीज करनी थी। मैंने ना अपना सुबह के लिए किया हुआ था कि मैं सुबह अमृत वेला करूं, तो मोस्टली ना मेरा वो हो नहीं पा रहा था काफी टाइम से। तो मैंने डायरी में तो नोट किया हुआ था, तो मुझे लगा था ठीक है, ट्राई तो हो रहा था। फिर जब से मैंने अब सोचा ना कि वो अपना मैजिक स्टोन से, वो मुझे ना 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे मैं कुछ भी काम कर रही होती थी फोन पे या कुछ, वो मुझे सुला देता है। उसको पता था ये लेट सो रही है तो गड़बड़ हो रही है। 4 दिन से हो गए, वो मुझे 11 बजे के बाद जागने ही नहीं देता और मैं सुबह रोज 3:30 4 बजे उठ के यूनिवर्स से बातें कर रही हूँ। Wow, wow, it's great. It's wow. Thank you for sharing your beautiful experience and once again congratulations and thanks to universe. सब लोगों के घर खुशियों से वैभव से भरे रहे।
सो एनी अदर शेयरिंग, कोई और शेयरिंग कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए। गुड नेम। यस, योर गुड नेम। वीडियो ऑन कीजिए। यस मैम सिर्फ एक पर एक लड्डू और खा लो सर। हाँ, मैंने खा लिया। आई हैव इट। थैंक यू। सबके लिए। सबके लिए। वे सब आज सरिता की तरफ से लड्डू खरीद के खा लेना। ओके, थैंक यू सरिता। मेरा मन कर रहा है मैं सबके घर प्रसाद भेज दूं। यस यस। आपने बोला और हमें मिल गया, थैंक यू वेरी मच। सभी आकर के खा लो। थैंक यू डियर। थैंक यू। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? सरिता मुझे लड्डू मिल गया। अरे ओके थैंक यू। ये देखो मोतीचूर लड्डू ही है। थैंक यू एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। देखो सरिता, आपने कहा और हमारे पास पहुंचने शुरू हो गए। मैंने दिल से भेजे हैं, दिल से। आपने दिल से भेजे है ना। और Yes. अभी हमने कहा ना कि दिल से जिसको जो भी भेजोगे वो उसके पास पहुंचना ही है। सरिता जी, मैंने ग्रोफर से लड्डू ऑर्डर किया है जो सुबह आने वाला है, तो आपका लड्डू कल सुबह मेरे घर पहुंचने का। कल अष्टमी है ना। हाँ जी, आप सबका मेरी खुशी में शामिल होने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये मेरा सपना बहुत पुराना था कि मुझे मेरे मनपसंद ड्रीम हाउस मिल गया। चलिए, आपको आपकी ड्रीम हाउस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। So any other sharing? Any other queries? Yes, हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं मीनू बोल रही हूँ। हाँ जी मीनू, कैसे हो? आज के बस बढ़िया हूँ। मैं आज का चैप्टर सुनते सुनते ही मुझे आज इतने सारे लोग याद आए और उनमें से एक को मैं मेंशन करना चाहूंगी। हाँ कि लास्ट ईयर मैं एयरपोर्ट पे गई तो जैसे एंट्री के टाइम चेकिंग होती है आपकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह, तो मैं एक उस पे चली गई एंट्री पॉइंट पे, तो जहां उसने मुझे बोला कि नो सॉरी मैम, ये सिर्फ ना एम्प्लॉइज के लिए है। तो आई ऑल्सो सेड सॉरी और मैं दूसरी लाइन की तरफ गई और मैं दूसरी लाइन में सबसे लास्ट में खड़ी हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन वो सिक्योरिटी पर्सनल आया और मुझे कहता है मैडम आप आ जाओ, और वो मुझे उधर लेके गया और विदाउट लाइन उसने मेरी एंट्री कराई। तो हालांकि उसका रीजन शायद MHA कार्ड था, लेकिन जो भी है वो मुझे ऑल द वे इतनी दूर से आया, तो मेरे को उस टाइम तो मैंने उसको खैर थैंक यू बोला ही था जनरल उसमें, तो आज मैंने उसको दिल से थैंक यू बोला है। चैप्टर आज उसका दिल से थैंक यू। आज मैंने दिल से, उसकी शक्ल भी याद है मुझे और मैंने उसको दिल से थैंक यू बोला है। तो मैं फिर से सबके सामने उसको फिर से थैंक यू बोलती। आपके थैंक यू उसके पास देखना जरूर पहुंचेंगे और वो कहीं ना कहीं फिर आपके जरूर काम आएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। वाओ। सो रचना जी, शिद्दत से कीजिए। हाँ जी, हाँ बोलिए मैं मनीषा। शेयर करना चाहती हूँ मनीषा। हाँ जी बताइए। जब से आपने वो इनविजिबल मैनेजर वाली बात कही है, पूरे दिन में मैं जिस भी चीज को हाथ लगाती हूँ, सुबह से रात तक, मैं हर उस चीज को धन्यवाद बोलती जा रही हूँ। और पिछले 3 दिन में मुझे खुद के लिए हैरत है कि मेरे मन में गलत विचार नहीं आते हैं। दरअसल अतीत में मेरे साथ ऐसे काफी सारे हादसे हुए हैं जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी नेगेटिव ही सोचती हूँ। मान लीजिए अगर मुझे लड्डू भी अगर मिलेगा ना, तो मुझे लगेगा नहीं, ये लड्डू नहीं है, इसके अंदर जरूर पत्थर है। मैं इस तरह की मेरा मन हमेशा ऐसा चलता है। लेकिन अब आपके साथ जुड़ने के बाद मैं पूरा दिन अपने दिमाग को ग्रैटिट्यूड में रखती हूँ। मैं उसको उधर जाने ही नहीं देती हूँ उधर की। तो आपका बहुत बहुत आभार। आपको एहसास नहीं होगा कि आपने क्या किया है मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है रचना जी। मैं जानती हूँ कि मैं इसी चीज को ढूंढ रही थी और सही मायने में मैं ढूंढ रही थी इस चीज को कि जो मेरी मदद करे कि मैं इस चीज से निकल पाऊं, और आपने वो किया है मेरे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, पुराने हादसों को बार बार याद मत कीजिए, राइट? ओके, उनको बार बार, जो हो गया लेट इट बी, वो उस समय होना था, हो गया, छोड़ दीजिए। ओके, खत्म कीजिए उसको, उसका बोझ अपने कंधों पर डाल के मत चलिए, राइट? और
याद भी करना है ना, उनमें से जो कुछ आपने अच्छा सीखा है ना, सिर्फ उसी बात को याद करिए। ओके, इट्स लाइफ, लाइफ में ऐसा होगा, राइट? जो हो गया हम उसको पकड़ के ना बैठे, क्योंकि वो हमें परेशान करेगा। और हमें उसको कैसे छोड़ना है, उसका सिर्फ एक ही और एक तरीका है कि हम शुक्राने में आ जाएं। उस स्थिति में मैंने क्या सीख लिया था, उस सीख को याद करके बस शुक्राना कर। ओके, तो बार बार अपने हादसों को मत दोहराइए। जो भी आपके साथ हादसा हुआ है छोड़ दीजिए, लेट इट बी यार, छोड़, हो गया, जाने दो। ओके, छोड़ो, ढील छोड़ो, क्योंकि जितना आप जिस भी चीज को रेजिस्ट करेंगे या परसिस्ट करेंगे वो उतनी ही होगी। whatever you resist that persist and whatever you persist that resist। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए। तो ना तो किसी चीज के लिए रेजिस्टेंस दिखानी है, ना किसी चीज के लिए परसिस्टेंस दिखानी है। जो जैसा है, जो जिस समय हो गया, उसको हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। वो जो होना था गया। ठीक है, अब आगे कैसे चलना है, बस वो ग्रेटिट्यूड में चलना है। अपने आप अपने आप को हील कर लेंगे। एंड इट्स ऑल योर पावर। जो आप पिछले 3-4 दिन से अच्छा महसूस कर रही हैं, ये आपकी अपनी ही शक्ति है। अपनी शक्ति को बस पहचानिए। और हम सब लोगों में बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, उनको उजागर कीजिए। हम अपनी शक्तियों को डर के आगे समाप्त कर देते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात, हम अपने आप से प्यार नहीं करते। अच्छा, कल हम एक स्पेशल सेशन रख रहे हैं। कल सैटरडे है और हम सेशन स्टार्ट करेंगे 5:30। सेल्फ लव पे हम स्पेशल सेशन रख रहे हैं। मॉर्निंग 5:30 की शाम? इवनिंग। ओके, 5:30 शार्प हम सेल्फ लव का सेशन शुरू करेंगे। और आपने अपने लिए प्लेस वो चुनना है जहाँ पे मिरर आपके पास हो। इज इट ओके? सब लोगों ने ऐसा प्लेस ढूंढना है जहाँ पे मिरर आपके पास होगा। ओके, कल हम सेल्फ लव की प्रैक्टिस करेंगे। एंड इट्स अ पावरफुल सेशन। पावरफुल सेशन जिन लोगों ने किया हुआ है उन्हें पता है इस सेशन की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। सो very very powerful session. You can invite your family and friends for this powerful session. 5:30 we will start. By 6 o'clock या 6:05 तक हमारा ये सेशन चलेगा। उसके बाद जो हमारा बुक का है वो हम करेंगे। सो कल वैसे भी अष्टमी नवमी दोनों दिन हैं और इन दोनों दिन में हम अपनी अपनी पावर को पहचानेंगे। दोनों दिन बहुत, अष्टमी नवमी दोनों दुर्गा माँ के दिन बहुत पावरफुल हैं और इसमें हम सब अपनी पावर को पहचानेंगे कि हम क्या हैं। ओके, सो बी रेडी फॉर दिस पावरफुल एनर्जेटिक सेशन। और तब तक जो लोग हमारे सहयोगी हैं उन सब के शुक्राने। सो थैंक यू ऑल। हाँ जी, बोलिए। मैम, ये जो चैप्टर अभी किया ना हमने, जिसमें डस्ट डालनी है सब पे, सहयोगियों पे, यस, लास्ट सेशन में जब ये एक्सरसाइज करनी थी तो मैंने कुछ चॉकलेट्स खरीदी और मैंने सोचा सबको दूंगी एक एक और दे के थैंक यू बोलूंगी आइज में आइज डाल के, जैसा कि बुक में है, तो जैसा कि आपने भी बोला था। तो मैम, मैंने जिस शॉपकीपर से बाय की ना, तो मैंने उसको बोला कि 10 चॉकलेट्स दे दो, तो उसने दे दी। फिर मैंने ना उन्हीं दीदी को दे दी एक, उनमें से एक। मैम, मैं आपको बता नहीं सकती द हैप्पीनेस जो उनके फेस में थी और जो उन्होंने मुझे मतलब वो फीलिंग अनएक्सप्लेनेबल है, लेकिन सबके लिए ही वो फीलिंग थी। मतलब गार्ड्स, स्वीपर्स, जो भी हमारी सोसाइटी में है, तो सबके लिए वेट सबको दिया। तो मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये एक्सरसाइज हमें करनी है आज। हाँ। तो अच्छा होगा कि हम ऐसे करें, तो इट विल बी रियली रियली गुड। ये आपको अंदर से अच्छा महसूस कराएगी। यू नो, आज मेरे यहाँ व्हाइट वॉश के लिए आए हुए थे, तो एक लड़का, आई थिंक 17-18 साल का वो लड़का रहा होगा। तो लास्ट में वो अकेला रह गया, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटे मेरे ना दोनों वॉशरूम्स बहुत अच्छे से आप साफ कर दो, क्योंकि बहुत जगह पे ना पेंट गिर गया।
उसने मेरे दोनों वॉशरूम्स इतने अच्छे से साफ किए, और जब एक कर लिया उसने तो वो मेरे को बुला के ले गया, कहता देखो ठीक है। मैंने कहा हाँ वाह बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से क्लीन किया है इसको। फिर उसने मेरा दूसरा वॉशरूम उससे भी बहुत बेहतर साफ किया। उसके बाद मैंने उसको एक पैंट शर्ट निकाल करके दिया, तो इतना उसके फेस पे स्माइली आ गई, इतना खुश था वो लड़का उस पैंट शर्ट को लेके। और उसने मेरे से पूछा कि क्या ये मेरे को पूरा आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, ये आपके जितने बच्चे का ही है, ये आपको पूरा आएगा ही आएगा, क्योंकि वो मेरे छोटे बेटे के पड़े हुए थे कपड़े। तो मेरे को भी एकदम से ध्यान आ गया, मैंने कहा अरे इसको तो ईशान के कपड़े आ जाएंगे, मैं इसको देती हूँ। तो मैंने एक पैंट शर्ट निकाल करके उसको लिफाफे में डाल के मैंने उसको दिया, एंड ही वाज सो हैप्पी कि मेरे को पैंट शर्ट मिला है पहनने के लिए। मैंने कहा खुश हो? कहता हाँ बहुत खुश हूँ मैं। तो ये छोटे छोटे हमारे गेस्चर्स ही होते हैं जो हमें भी खुशी देते हैं, और जो हमसे लेकर के जाता है उसको तो खुशी देते ही देते हैं। सो बी ग्रेटफुल। ये आपने ठीक कहा समिता, इस एक्सरसाइज को हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो डू इट। आइडिया बहुत अच्छा लगा, चॉकलेट्स भी यस दे दी और थैंक यू भी कर दिया, ग्रेट आइडिया। यस बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद समिधा, थैंक बहुत यू, सुंदर, थैंक बहुत यू। सुंदर। मुझे थैंक करके यू। ही बहुत मजा आया तो इसलिए शेयर किया। गुड गुड गुड। देखिए हम सब एक दूसरे को एम्पावर कर रहे हैं, है ना। सो कल मिलेंगे 5:30। बी रेडी फॉर द पावरफुल मैजिक एंड वाओ सेशन। Call your family and friends for this beautiful and amazing energetic session. So stay happy, stay in Shukrana. Love you all. Love you. Dil se Shukrana. Thank you. वीडियोस ओपन थैंक कीजिए एक बार अच्छी सी स्माइली ऐसे। थैंक यू। आज आपको थैंक यू रचना मैम। मैजिक सैंड के बैग मिले हैं, कितना खुश Thank you, होना ma'am. चाहिए। Thank you so much. Yes. Say thank you for the magic bag. पूरा बड़ा बैग है मेरे पास। Thank you so much. Yes. आप रचना सभी जी हम तो सांता सांता क्लॉज क्लॉज बन गए। थैंक यू वेरी सभी मच। सांता क्लॉज बन गए। Yes, आप सब सेंटा क्लॉज हो। All of you are सेंटा क्लॉज। देते जाइए अपने मैजिक टेस्ट। ओके मैम टुमारो 5:30 AM और PM? PM 5:30 PM। हाय ओके हाय बच्चा, हाउ आर यू? टेक केयर मैम। ओके लव यू all, love you all। Thank you, ma'am. Love you, ma'am. थैंक यू Love you। मैम।